होता है और हमें एक पहाड़ के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमोनिक लैंड के नज़ारा दिख रहा होता है। वहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा होता है, उसके पीछे एक बंदा काले चोगे में ढक कर आता है। वो बंदा पूरी तरीके से यहाँ पर छुप कर आया होता है जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। फिर ये रिपोर्ट देने आया था। फिर वो स्टूडेंट बोलता है, तुमने आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं अपनी हिडन आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ और अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ? क्या यह रिपोर्ट इतनी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? ये बोलकर वो स्टूडेंट उस काले चोगे वाले बंदे को डांट रहा होता है। इसके जवाब में वो काले चोगे वाला बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि यह एक अर्जेंट ऑर्डर है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से आया है। ये सुनकर वह स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस काले चोगे वाले बंदे के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक बहुत अर्जेंट टास्क में हूँ जिसके पीछे मैं लगभग कई सालों से हूँ और यह टास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन फिर भी तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और तुम इस फालतू से रिपोर्ट के लिए तुम मुझे यहाँ पर बुला रहे हो? ये सुनकर वो काले हुडी वाला बंदा अपने मन में सोचने लगा, हार्ड वर्क माय यस। क्या मुझे पता नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग के नाम पर एक नॉर्मल ही ट्रेनिंग कर रहे हो, जहाँ तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पर ट्रेन किया जा रहा है। बस तुम्हें खास ये है कि तुम्हें बस अपनी आइडेंटिटी छुपानी है और एक नॉर्मल स्टूडेंट रहना है। तुमसे ज़्यादा मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए छुप कर काम कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। यह सब वह काले हुडी वाला बंदा अपने मन में सोच रहा होता है। पता नहीं क्यों तुम्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हाई रैंक के मेंबर इतना ज़्यादा फेवर करते हैं और तुम्हें शायद अगला कल्ट लीडर भी बनाना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। फिर वो काली हुडी वाला बंदा उस स्टूडेंट को रिपोर्ट देता है कि हमारे जो लोग ट्रेस मैनर और उसके आसपास के थे जो कि उसके लिए काम कर रहे थे, उन सबको मार दिया गया है और वह मिशन फेल हो चुका है और उस मिशन को फेल करने वाली और कोई नहीं बल्कि यंग कल्ट लीडर है। यह सुनकर वह स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या यंग कल्ट लीडर? वो वहाँ पर क्या कर रही थी? वो वहाँ पर क्यों गई थी? फिर वह काले हुडी वाला बंदा बोलता है कि एक दूसरा टास्क दिया गया है जो कि तुम्हारे पहले टारगेट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें यह टास्क करना पड़ेगा। यह अपर एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है। फिर वो स्टूडेंट बोलता है, चलो ठीक है, मैं इस मिशन के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम मिशन क्या है यह मुझे बताओ। फिर वो काले हुडी वाला बंदा साउंड ट्रांसमिशन की मदद से उस स्टूडेंट को दूसरा मिशन के बारे में बताता है, जो मिशन उसे अभी उसके कल्ट के अपर एग्जीक्यूटिव्स ने दिया था। हमें ये तो नहीं बताया जाता कि वह मिशन क्या है, लेकिन उस मिशन के बारे में सुनकर वह स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और अपने मन में कुछ सोचकर वह स्टूडेंट बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। वह बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा था और उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। उसकी हंसी इतनी तेज़ थी कि अगर आसपास कोई और बंदा भी होता तो वह आराम से उसे सुन सकता था। वहाँ पर जो गार्ड पहरा दे रहे थे जो कि राउंड पर निकलते हैं, वो भी उसकी आवाज़ को सुन सकते थे। यह देखकर वह काले हुडी वाला बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे बोलता है, क्या तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम शांत नहीं हो सकते? क्या तुम यहाँ पर सारे बंदों को बुलाना चाहते हो जो हमें पकड़ सकें और डिमोनिक कल्ट के हवाले कर सकें? फिर वो स्टूडेंट काले हुडी वाले बंदे को चुप रहने को बोलता है और बोलता है कि क्या जो पहला मिशन है वह मेरी प्रायोरिटी है और यह दूसरा मिशन मुझे करना है। जो मेरा पहला मिशन है वह डिमोनिक सेक्ट में घुसना है और वहाँ से इंफॉर्मेशन अपने कल्ट में पहुँचानी है और अपने कल्ट के बाकी बंदों की मदद करनी है जो कि डिमोनिक सेक्ट में घुसे हुए हैं। तुम्हारा ये दूसरा मिशन बिल्कुल सही है मेरे पहले मिशन के कवर अप के लिए। अगर मेरा पहला मिशन फेल हो जाता है तो, लेकिन यह होना नामुमकिन है कि मैं अपने मिशन में फेल हो जाऊं। फिर वह स्टूडेंट उस काले हुडी वाले बंदे को बताता है कि तुम अपर एग्जीक्यूटिव्स को बता दो कि इस सब में कोई दिक्कत नहीं है और मैं इन दोनों मिशन को पूरा कर लूँगा बिना किसी दिक्कत के। और फिर हमें इस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह बंदा हान मुबैक है जो कि पिछले जन्म में यही यूरा का पति था और इसी ने डिमोनिक कल्ट को धोखा देकर और यूरा को जहर देकर डिमोनिक कल्ट के खिलाफ हमला किया था और इसी की वजह से डिमोनिक कल्ट हारी थी और यूरा की मौत हुई थी।
और इस ज़िंदगी में म्यूंग का एक मेन गोल ये भी है कि वह इस बंदे को जान से मारना चाहता है और इसके कल्ट जो कि हेवन डिस्ट्रॉइंग कल्ट है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिससे डिमोनिक कल्ट के ऊपर कोई खतरा न। सीन चेंज होता है और हमें 1001 हॉल के एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 1001 हॉल के मास्टर ने जिन म्यूंग को मिलने के लिए बुलाया था और जिन म्यूंग वहाँ पर आया था 1001 हॉल के मास्टर से मिलने के लिए। फिर हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 1001 हॉल के मास्टर जिन म्यूंग से बोलते हैं, क्या तुम ही जिन म्यूंग हो? इसके जवाब में म्यूंग बहुत ज़्यादा आदर के साथ उन्हें बोलता है कि हाँ, मैं ही जिन म्यूंग हूँ। फिर 1001 हॉल के मास्टर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम डीमन ड्रैगन हॉल में नहीं गए जहाँ पर बाकी 6 क्लैन के बड़े यंग मास्टरों को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते हैं और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी आसानी से बीतती है और वह वहाँ से आसानी से ग्रेजुएट होते हैं, बल्कि तुम 1001 हॉल में आए हो जहाँ पर 6 बड़े क्लैन के बंदों को कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलते। यहाँ पर सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग होती है और यहाँ पर डिमोनिक क्लैन का आयरन रूल लागू होता है। इसके तहत इस जगह पर कोई भी अपने फैमिली बैकग्राउंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता और यहाँ पर सिर्फ डिमोनिक क्लैन के आयरन रूल ही काम करते हैं। यहाँ पर तुम अपनी जगह अपने फैमिली बैकग्राउंड या फिर किसी और चीज़ से नहीं बल्कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ से ही पा सकते हो और यहाँ पर तुम सरवाइव कर सकते हो। सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर आने के लिए अपने फैमिली के सारे प्रिविलेजेस छोड़ दिए हैं और तुम यहाँ पर आए हो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए। मैं तुम्हारे फादर से भी मिला था लेकिन वो भी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि वह तुम्हें यहाँ पर कोई स्पेशल प्रिविलेज मिले, बस तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ट्रेनिंग के लिए। इसके जवाब में म्यूंग बोलता है कि हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पर सेल्फ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ और बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए ही आया हूँ, ना कि डीमन ड्रैगन एकेडमी में जहाँ पर सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड के दम पर आपको पोजीशन मिल जाती है और आपको हाई प्रोफाइल समझा जाता है। और जब म्यूंग ये सब बोल रहा था तो वह 1001 हॉल के मास्टर को बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये सब बोल रहा था। यह सब सुन के 1001 हॉल के मास्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम बाकी 6 क्लैन के यंग मास्टरों जैसे नहीं हो। जैसे यहाँ पर माँ क्लैन का सेकंड सन आया है, वह इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली नहीं है जो इतने ज़्यादा शांत लहजे में बात कर सके। वह अपने फैमिली के बैकग्राउंड के दम पर यहाँ पर अपनी ताकत बनाना चाहता है और यहाँ पर तुम्हारे पीछे आया है। इसके जवाब में म्यूंग बोलता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं डिमोनिक क्लैन के आयरन ब्लडेड डीमन के सामने थोड़ा भी एरोगेंट हो सकूं और उनके सामने थोड़ी भी डिसरिस्पेक्टफुली बात कर सकूं। फिर म्यूंग अपने मन में सोचता है, इनका एक और निकनेम है जो कि मिस्ट बाउंड फीड है, जो कि इन्हें ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से मिला है जब इन्होंने ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के साथ लड़ाई की थी। और ये आयरन ब्लड डीमन क्लैन के लीडर हैं जो कि डिवाइन डीमन क्लैन के अंदर एक क्लैन है। फिर म्यूंग की बातें सुनकर वह 1001 हॉल का मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हो, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे नहीं लगा था कि 6 बड़े क्लैन के अंदर कोई ऐसा होगा जो कि अपने से छोटे रैंक के क्लैन के लीडर के साथ इतनी अच्छे से बात करे। मुझे लगा था कि सारे 6 क्लैन के बंदे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। मुझे इतना नहीं लगा था कि तुम 6 क्लैन में से एक के बड़े यंग मास्टर होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा मीठा बोल सकते हो और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं दिखती। ये सब सुन के म्यूंग अपने मन में से बोलता है कि मेरी ट्रिक काम कर गई। और फिर वह 1001 हॉल का मास्टर बोलता है कि क्या तुम्हें कोई चीज़ चाहिए म्यूंग? मैं जानता हूँ कि 1001 हॉल में रात को बाहर जाना रूल्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ समय के लिए कुछ सटन पावर दे सकता हूँ जिससे तुम 1001 हॉल के बाहर जा सको और कुछ समय तक बाहर रह सको और ख़ुद की ट्रेनिंग या फिर किसी काम के लिए तुम बाहर जा सकते हो। हाँ ज़रूर, इन सब में कुछ लिमिटेशंस होगी लेकिन वह लिमिटेशंस कुछ ज़्यादा नहीं होंगी। फिर म्यूंग बोलता है, आपका शुक्रिया कि मुझे यह अथॉरिटी देने के लिए, लेकिन मुझे इसके साथ एक और चीज़ चाहिए। मुझे 1001 हॉल के जितने भी एक्सचेंज इवेंट होंगे जहाँ पर बाकी हॉल्स के स्टूडेंट आएंगे और अपनी पावर दिखाएंगे, वहाँ पर मुझे जाने की परमिशन चाहिए। और मुझे खासकर च्योन क्लैन के एक्सचेंज मीटिंग में जाने की परमिशन चाहिए। यह सुनकर 1001 हॉल का मास्टर थोड़ा सा निराश हो जाता है और बोलता है, बस तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? यह सुनकर म्यूंग थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मुझसे ये किसी और दूसरे आंसर की उम्मीद कर रहे थे? चलो मैं ये भी पूछ लेता हूँ, क्या आप मुझे मेन स्ट्रीम में जाने दोगे जहाँ पर फर्स्ट हेवनली डीमन ने ट्रेन किया था
और वहाँ की मैं ग्रेटनेस देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर किस तरह से ट्रेन किया हो जाता है, जिसको खुद फर्स्ट हेवनली डीमन ने बनाया था अपनी क्लोजेट ट्रेनिंग के लिए। यह सुनकर 1001 हॉल का मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो म्यूंग से बोलता है, क्या तुम जानते हो कि वह जगह कितनी खतरनाक है? जिस जगह अभी 1001 हॉल के बाकी ट्रेनिंग्स और न्यू ट्रेनिंग्स ट्रेन करते हैं, वहाँ से पास होने का रेट और यहाँ से ग्रेजुएट होने का रेट 20% है और बाकी सब एक्सपेल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। लेकिन तुम जिस जगह की बात कर रहे हो वहाँ पर सिर्फ पासिंग रेट 5% है और वह इस डेमोनिक सेक्ट की एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसे न्यू स्टूडेंट्स का ग्रेव भी कहा जाता है। वहाँ पर क्या सच में तुम जाना चाहते हो? यह सुनकर म्यूंग बोलता है, हाँ मैं वहाँ पर बिल्कुल जाना चाहता हूँ। फिर 1001 हॉल का मास्टर बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट मरे हैं और उसे क्यों न्यू स्टूडेंट्स का ग्रेव यार्ड कहा जाता है? इसके जवाब में म्यूंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी वहीं ट्रेन होना चाहता हूँ। यह सुनकर 1001 हॉल का मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और मैं अपने मन में सोचता है कि इसका डिटर्मिनेशन कितना ज़्यादा है। यह जानता है कि उसे न्यू स्टूडेंट्स का ग्रेव यार्ड कहा जाता है और इसे पता है कि वहाँ पर आज तक कितने स्टूडेंट मरे हैं, लेकिन फिर भी ये वहीं जाना चाहता है। वहाँ का पासिंग रेट ही एवरेज 5% होता है। वहाँ पर 95% बच्चे तो ऐसे ही मर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत से वहाँ से आते हैं। वहाँ से बंदे अपने कभी भी 100% हाल में वहाँ से नहीं आते। वहाँ पर हमेशा उन लोगों को ऐसी चोट लगती है जिससे वह या तो मर जाएंगे या फिर हमेशा हमेशा के लिए क्रिपल हो जाएंगे। ये सब सोच के 1001 हॉल का मास्टर एक बार और म्यूंग से बोलता है, क्या सच में तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? इसके जवाब में म्यूंग बोलता है, हाँ मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ ताकतवर बनने के लिए। और म्यूंग बोलता है कि मेरा वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह लाइफ एंड डेथ का सवाल है। अगर मैं वहाँ पर से ग्रेजुएट नहीं हुआ तो हो सकता है मैं फ्यूचर में मर जाऊँ। और फिर वह अपने मन में सोचता है, जैसे मैंने पिछली ज़िंदगी में यूरा को खोया था, मैं इस ज़िंदगी में उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर होना होगा और डिमोनिक सेक्ट के सारे धोखेबाजों को मारना होगा। फिर 1001 हॉल का मास्टर बोलता है कि चलो तुम ये सब खुद ही मांग रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन ये सुनकर म्यूंग खुश हो जाता है और उन्हें शुक्रिया करने लगता है। फिर 1001 हॉल का मास्टर बोलता है कि लेकिन जो मेन स्ट्रीम है वहाँ पर तुम्हें ट्रेन करने के लिए तुम अकेले वहाँ पर ट्रेन नहीं कर सकते। वहाँ पर ट्रेन करने के लिए कम से कम 6 बंदे होने चाहिए। इसलिए तुम्हें ये जो मेन स्ट्रीम है वहाँ पर एक ग्रुप में ट्रेनिंग होती है जिसमें कम से कम 6 बंदे होने चाहिए। इसलिए तुम्हें 6 महीने के अंदर कम से कम 6 स्टूडेंट्स को जमा करना होगा जो तुम्हारे साथ मेन स्ट्रीम में जाएं और ट्रेन करें। और 1001 हॉल का मास्टर बोलता है कि तुम इस मेन स्ट्रीम में अगर सच में जाना चाहते हो तो तुम्हें 6 बंदे को अपने ग्रुप लेना होगा जिसमें तुम भी इंक्लूडेड हो इस 6 महीने के अंदर। ये सुनकर म्यूंग बोलता है, क्या यह सच में ज़रूरी है? फिर 1001 हॉल का मास्टर बोलता है, अगर तुम मेन स्ट्रीम में सच में जाना चाहते हो तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार ये तुम्हारा मेन गोल का एक पार्ट है, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा, वरना तुम मेन स्ट्रीम में नहीं जा सकते। फिर म्यूंग बोलता है, इसका मतलब ये है कि आपने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं मेन स्ट्रीम में जा सकता हूँ और ट्रेन कर सकता हूँ। बस मुझे 6 महीने के अंदर बंदों को इकट्ठा करना होगा जो मेरे साथ उस मेन स्ट्रीम में जा सकें और मेरे साथ ट्रेन कर सकें। तुम इसके लिए तभी एलिजिबल होगे जब तुम च्योन एंट्रेंस टेस्ट में टॉप रैंक पाओगे। लेकिन तुम हम याद रखो कि उसमें माँ क्लैन के भी यंग मास्टर को भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। यह सुनकर म्यूंग बहुत ज़्यादा शांत आवाज़ में बोलता है, बहुत ज़्यादा मासूम बनते हुए, क्या मेरे पास बस 6 ही महीने हैं? फिर म्यूंग अपने मन में सोचता है कि यह बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे पास मौका है कि मैं खुद की टीम चुन सकूं। और फिर म्यूंग अपने मन में बोलता है कि यह बुढ़ा सच में मेरे को फ्रीडम देने के लिए खुद बाद में रिग्रेट करेगा और खुद बहुत ज़्यादा पछताएगा। अभी तुम्हें जितना खुश होना है हो जाओ बुढ़े, लेकिन भविष्य में तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे कि तुमने मुझे फ्रीडम क्यों दी। फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो कल सुबह 10 बजे तक आ जाएगी। गुड बाय।